नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता अथर्व होम्योपैथी क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं माइग्रेन। आखिर माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके फैक्ट जो एक्चुअल कारण क्या है वो आज तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बस कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये माइग्रेन होने लगता है। तो माइग्रेन में सिम्टम की जिसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम होते हैं, जिसमें हमारी जिसको ये माइग्रेन होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके काम पे इफेक्ट पड़ता है, उसके फिजिकल पे इफेक्ट पड़ता है, उसके मेंटल पे इफेक्ट पड़ता है। माइग्रेन बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। उसके सिम्टम जो रहते हैं जिससे सबसे इसका जो सिम्टम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है उसमें सीवियर हेडेक। उसमें सीवियर हेडेक होता है, उसके साथ उसको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। नोजिया मतलब जी मचलाना, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन भी होता है, किसी किसी को वॉमिटिंग हो भी जाती है। और इसमें लाइट और नॉइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब सहन नहीं कर पाता है। नॉइज़ अगर बहुत किसी को माइग्रेन हुआ है तो उसको लाइट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं पसंद आती, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पसंद आता, आवाज़ के प्रति, साउंड के प्रति उसकी थोड़ी डेवलप ये क्षमता थोड़ी सी कम होने लगती है और उसको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब हम इनके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम तो इसके मेन सिम्टम यही होते हैं। इसके अलावा किसी किसी को एसिडिटी वगैरह भी इसमें होने लगती है माइग्रेन से, कि गैस की समस्या आने लगती है, या भूख भूख भी प्रभावित होती है कि भूख नहीं लगती है। और अब हम इनके कारण की चर्चा करें तो इसके जो एक्चुअल कारण है वो तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है इनकी, कि इसकी एक्चुअल कारण क्या होता है। लेकिन फिर भी ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो इसमें कुछ ऐसे कारण होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉज हैं जो उस चीज़ को एक्साइट करते हैं और माइग्रेन होने लगता है। मतलब सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। तो इसमें जैसे सबसे ज़्यादा तो जैसे साउंड के प्रति, किसी किसी को जैसे वातावरण भी इसमें रहता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, वातावरण भी रहता है, हमारी जीवन शैली, हमारी सोने का, मेंटल स्थिति, हमारी फिजिकल स्थिति, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके कारण की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण तो इसका ये होता है, कई बार है ना खाली पेट, जैसे कुछ लोग बहुत देर तक खाली पेट रह जाते हैं, बहुत देर तक, चाहे किसी वजह से या कुछ काम में फंसे रह गए या भूख नहीं लगी किसी वजह से, अगर कोई बहुत देर तक खाली पेट रह जाता है तो उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और वो भी एक सीवियर, ये कारण भी एक सीवियर हेडेक का कारण होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कोई डीजे वगैरह रहता है, कोई साउंड वगैरह, किसी प्रोग्राम फंक्शन में गए हैं या अगल बगल में कोई प्रोग्राम हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से कोई सीवियर नॉइज़ उसमें हो रही है, साउंड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी सीवियर हेडेक होने लगता है। इसके अलावा कोई जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें रहती, किसी किसी को उससे भी हो जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ है, परफ्यूम है या कोई अदर चीज़ है, उसकी वजह से भी सीवियर हेडेक होने लगता है। फिर नोजिया जैसा लगेगा, वॉमिटिंग होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, नशे की वजह से भी होता है, शराब वगैरह की वजह से भी रहता है, या कुछ लोगों को किसी चीज़ की लत हो जाती है, जैसे ये लेते हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या कुछ लोग कॉफ़ी चाय भी नशे में ही आती है, तो कॉफ़ी चाय का सेवन करते हैं और उनको किसी वजह से अगर देर तक चाय या कॉफ़ी ना मिले, या जो ड्रग्स लेते हैं उनको ड्रग्स ना मिले, तो वो भी इस सीवियर हेडेक का एक कारण होता है। इसके अलावा आजकल लोग टेंशन में भी बहुत रहते हैं, अगर किसी को किसी वजह से नींद नहीं आई, अगर देर रात तक जागना पड़ गया, तो उसकी वजह से भी ये सीवियर हेडेक होने लगता है, नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है, माइग्रेन कॉज कर जाता है उसमें भी। और इसके अलावा वातावरण का भी होता है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप में गया है, कहीं धूप में उसको काम करना पड़ रहा है या किसी वजह से धूप में निकलना पड़ गया, तो धूप की वजह से भी ये माइग्रेन हो जाता है, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। और इसके अलावा कोई बहुत ठंडे वातावरण में भी अगर गया है तो ठंडी बहुत देर तक ठंडी में रहने की वजह से भी उसको सीवियर हेडेक हो जाता है। तो ये तो बहुत सारे कारण हैं जो माइग्रेन को कॉज करते हैं, एक्चुअल कारण नहीं है, माइग्रेन को कॉज करते हैं ये सब। अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन करेंगे और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ कुछ हमें अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम माइग्रेन से बच सकते, क्योंकि माइग्रेन का जैसे कॉज नहीं पता, जैसे उसका कंप्लीट क्योर भी नहीं कह सकते कि उसका कंप्लीट क्योर, तो उसको हमको उस कंडीशन को हमको मेंटेन बना के रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी समय तक आराम देता है, ऐसा नहीं है कि वो फिर बार बार हो, तो कुछ कॉज को भी आपको इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम कुछ होम्योपैथी दवाइयों की चर्चा करते हैं जिनकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने खुद देखा है, 20-20 साल पुराने पेशेंट हैं जो माइग्रेन से अफेक्टेड थे, वो जहाँ मैं सीखती थी, मेरे सर डॉक्टर रज़ा, उनके यहाँ मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे हैं जो बहुत पुराने पेशेंट रहे हैं और उनको दवा से आराम मिला है,
तो वो बहुत वेरी थैंकफुल उनको करके जाते थे कि आपकी वजह से 20-20 साल पुराने, 10 साल पुराने छोटे छोटे बच्चों में भी ये सब, मैंने माइग्रेन कितने सारे पेशेंट, मैंने खुद अपनी क्लिनिक में भी काफ़ी सारे माइग्रेन के पेशेंट को ठीक किया है और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट रहते हैं। तो माइग्रेन को आधी सीसी का दर्द भी या फिर आधी ये माइग्रेन को ये लेफ्ट और राइट साइड होता है, किसी किसी को लेफ्ट साइड होता है, किसी की राइट साइड, किसी किसी को पीछे साइड भी होता है। तो लेफ्ट साइड माइग्रेन की दवा है, बहुत अच्छी दवा है स्पाइजेलिया 30, होम्योपैथी दवा है। स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी में रहती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो इसमें आपका फिजिशियन जो भी है आपको उसके डोज बताएगा कैसे कैसे लेना है। इसको 15-15 मिनट से भी रिपीट किया जाता है अगर आपको सीवियर है तो, और नहीं है तो 15-15 ये 5-5 गोली दिन में 3-4 बार। अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो 2-2 ड्रॉप आपको डायरेक्ट टंग के ऊपर दिन में 3 बार लेना है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट को अगर आपको पूरी तरह से ठीक करना है तो जैसे कुछ भी डिस्फंक्शनिंग वगैरह आ गई तो उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने या 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जैसे सीवियर कभी हो, दवा लेने के बाद भी कभी होता है तो आप इस डोज को रिपीट भी कर सकते हैं और फिर उसी डोज को जैसे प्रॉपरली आपको फिजिशियन आपको बताएगा, आपको प्रॉपरली उसी हिसाब से आपको लेना है। तो स्पाइजेलिया 30 लेफ्ट साइड अगर हेडेक होता है, लेफ्ट साइड अगर हो रहा है तो स्पाइजेलिया 30 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इसमें। और अगर राइट साइड हो रहा है तो राइट साइड के लिए तो सैंगुनेरिया 30 भी इसमें काम करती है। सैंगुनेरिया का मदर टिंचर, अगर बहुत ही सीवियर हेडेक है तो मदर टिंचर 1 कप गुनगुने पानी में 10 बूंद डाल के आपको पीना है, दिन में 3 बार पीना है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसी को 15-15 मिनट से रिपीट भी कर लेते हैं तो इसमें जल्दी आराम हो जाता है। और साथ में सैंगुनेरिया 30 का भी हम 2-2 ड्रॉप साथ में 15-15 20-20 मिनट से आधे घंटे से लेते जाते हैं। और इसके साथ अगर पूरे हॉस्पिटल में आपको पूरे में दर्द हो रहा है, किसी साउंड की वजह से हो गया है, तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है उसनिया बार। ये उसनिया बार मदर टिंचर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है माइग्रेन में। जो बहुत पुराने माइग्रेन मैंने जो बताया उनमें इन सब का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इसको भी 1 कप गुनगुने पानी में 10-12 बूंद डाल के आपको दिन में 3 बार पीना पड़ता है। अगर दवा लेने के बाद भी आपको ये फिर से अटैक उसका हो रहा है तो 15-15 मिनट से यही दवा आप रिपीट करके उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके साथ हम अपनी थोड़ी जीवन शैली में भी थोड़ा चेंज करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल से हो रहा है तो थोड़ा सा उससे दूर रहें। चाय कॉफ़ी से अगर हो रहा है तो उसको भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम करें कि हमें इसकी लत न लग जाए। और अगर किसी को किसी वातावरण में हो रहा है थोड़ा सा उस वातावरण से प्रोटेक्ट कर लें। जैसे किसी को धूप से हो रहा है थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन करके जाएं। किसी को खाने पीने की वजह से हो रहा है तो अपने खाने पीने की चीज़ बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तो आपको जो कॉज आपको समझ में आ रहे हैं कि मुझे इस वजह से हो रहा है तो आप खुद ही अपने कॉज को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक खाली पेट में अगर गैस बन जाती है, किसी किसी को खाली पेट में गैस बनेगी, गैस बनते बनते डकार वगैरह आएंगी, फिर वो सर चढ़ जाता है, माइग्रेन का कारण होता है। तो आयरिस वर्सिकुलर भी इसमें बहुत अच्छा 30 का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसको भी इसी तरह लेना है आपको। साथ में उसनिया बार का मदर टिंचर भी लेना है और आयरिस वर्सिकुलर का 30 पोटेंसी को भी 2-2 ड्रॉप हर आधे घंटे में आप लेके इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मसाज थेरेपी वगैरह आप इस तरह से करके थोड़ा सा ये अपने हाथ से ही आप थोड़ा सा जो भी आपके पास तेल वगैरह है, नहीं है तो आर्नी का या रेस्टॉक्स हमारे जो रहते हैं मतलब ऑइंटमेंट, उनको थोड़ा सा लगा के आप हल्का हल्का ऐसे मूवमेंट करेंगे तो आपको उससे भी आराम मिलता है। तो ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनको आपको अगर किसी को दिक्कत है तो ये मेडिसिन आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे। इस दवाई को लेने के बाद आप मेरे को रिज़ल्ट बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो मैसेज करके मुझे मैसेज। थैंक यू।